एवरीवन, ओम नमः शिवाय। आई वेलकम यू टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। आज की रीडिंग होने वाली है कंप्लीटली एंटायरली आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के सिचुएशन को लेके। क्या है उन दोनों के बीच की परिस्थिति? आपके पर्सन उसके साथ ही अभी कंटिन्यू करना चाहते हैं या ब्रेक करना चाहते हैं या ब्रेकअप हो चुका है, नहीं मालूम है। उसी चीज को हम मालूम करेंगे। क्या स्टिल वो थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स रखते हैं? थर्ड पार्टी यहाँ पे हम उनके किसी रोमांटिक जिस भी पर्सन के साथ वो जुड़े हुए हैं, यहाँ पे हम उनकी देखेंगे, रीडिंग करेंगे और उन दोनों की मैं फीलिंग्स चेक करूंगी। आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए क्या है और थर्ड पार्टी की आपके पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या है ना। बट स्टिल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपको लगता है कि हाँ ये सिचुएशन उन लोगों की हो सकती है, तो आप उतना ही उस चीज को लें। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं आपके पर्सन और उन दोनों के बीच की परिस्थिति क्या है। God please help me finding some cards. God please help me finding some cards. थर्ड पार्टी और आपके पर्सन, मुझे व्यूअर्स इनके पर्सन के बीच में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन। ऑलराइट, ये थर्ड पार्टी के भी साइंस हो सकते हैं। सोच विचार कर रहे हैं आपके पर्सन बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी के रिश्ते को लेके। अब सोच विचार किस तरीके से है मैं वो भी बता देती हूँ। जैसा रिश्ता चल रहा है उसको कंटिन्यू करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और मेहनत करनी चाहिए थर्ड पार्टी के साथ और समय देना चाहिए थर्ड पार्टी को। इस तरीके की चीजें आपके पर्सन के मन में इस वक्त थर्ड पार्टी को लेके चल रही है। और चूंकि फर्स्ट कार्ड है तो मैं ये जरूर कहूंगी कि थर्ड पार्टी भी ऐसी ही चीजें जो है वो आपके पर्सन के बारे में सोच रही है। ठीक है, कई लोगों के लिए मुझे यहाँ थर्ड पार्टी के साथ सेपरेशन दिख रहा है। सबके लिए ये चीज नहीं हो सकती है। एक तो ये कि सेपरेशन है, दूसरी ये चीज है कि साथ भी है ना, तो झगड़े काफी हुए इन दोनों के बीच में। देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। ये देखिए, झगड़े काफी हुए इन दोनों के बीच में, पता नहीं इतना लड़े क्यों है दोनों। आपके पर्सन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं। आपके पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे तो स्वॉर्ड्स ही आए हैं यहाँ पे। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड हाँ एरीज, लियो, सजिटेरियस भी। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों अपने इस रिश्ते को लेके खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनको लगता है कि जो उम्मीद एक पार्टनर से होती है, जैसे मान लीजिए आपके पर्सन को जो उम्मीद थी, जो भी उनका एक्सपेक्टेशन था थर्ड पार्टी से कि थर्ड पार्टी ऐसी होगी, थर्ड पार्टी उनकी मान लीजिए उनकी बातों को मानेगी या उन दोनों के बीच का जो कंपैटिबिलिटी है वो अच्छा रहेगा, वो दोनों खुश रहेंगे साथ में। तो ये चीज जो है ना वो चीज हो नहीं पाई है। ओके, डिसअपॉइंटमेंट है दोनों के मन में, निराशा है दोनों के मन में। थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन क्या फील करते हैं, तो उनको यही लगता है कि थर्ड पार्टी कुछ ज्यादा ओवर इमोशनल कभी कभी हो जाती है। और और हाँ, जैसे थर्ड पार्टी को ना बहुत ग्राउंडेड नहीं समझते हैं वो। मैं इस कार्ड से आपको बता रही हूँ, उनको लगता है कि ओवर इमोशनल हो जाना, बहुत ज्यादा मेरे ही ऊपर डिपेंडेंट हो जाना किसी भी चीज के लिए, कोई काम करवाने के लिए, या फिर बहुत ज्यादा हो सकता है कि टाइम मांगती हो। तो इस तरीके से ना आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इतना भी क्या कंट्रोल करना मुझे, इतना भी क्या बिल्कुल गुस्सा रखना। गुस्से वाली भी काफी समझते हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी को। शुरू में ये चीजें नहीं दिखी होंगी, लेकिन ज्यादा समय जब रिश्ते में गुजारते हैं तो अ, है ना, वो कुछ आदमी कब तक बनेगा, कब तक कोई मास्क लगा के रहेगा, दिखावा कब तक कोई करेगा। कभी ना कभी तो आदमी का ट्रू जो सेल्फ होता है वो सामने आ ही जाता है। और वो किसी भी रिश्ते में होता है, किसी भी रिश्ते में, हस्बैंड वाइफ हो, आपके क्रश हो सकते हैं। जिन पे क्रश है आप उनके साथ अगर 24 घंटे रहना शुरू करो आपको पता चल जाएगा
कि अंदर का हाल क्या है, कब तक कोई किसी को बर्दाश्त कर सकता है, केयरिंग पर्सन है या नहीं है। तो अनकेयरिंग सी थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लगने लग गई है, जो उन्होंने शायद उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी अनकेयरिंग भी हो सकती है ना। और थोड़े समय पहले दोनों अलग भी हुए हैं या झगड़ा भी हुआ है, मान लीजिए उन दोनों के बीच में ना, इस चीज को लेके। यहाँ पे शॉर्ट्स है, यहाँ पे देखिए रात को सो नहीं पाते हैं आपके पर्सन। हो सकता है थर्ड पार्टी भी लड़ झगड़ के फिर उसको भी कहाँ नींद आती है, थर्ड पार्टी को भी। ऐसी चीजें आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं। और थर्ड पार्टी के अलावा वो अपनी लाइफ में ऑप्शंस तलाश रहे हैं कि और क्या हो सकता है थर्ड पार्टी, थर्ड। और हाँ, वो थर्ड पार्टी के बारे में भी और जानना चाहते हैं। जहाँ पे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, तो वो थर्ड पार्टी को कांटेक्ट करना चाहिए, अब कुछ बात करनी चाहिए, कुछ आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। ये चीज़ भी, ये सोच विचार आपके पर्सन का चल रहा है। मैंने फर्स्ट कार्ड से ही आपको बताया था कि बहुत सोच विचार चल रहा है उन दोनों के ही मन में एक दूसरे को लेके। आपके पर्सन भी स्पेशली काफी सोच विचार कर रहे हैं। और कुछ ऐसी आदत रही है आपके पर्सन की जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ने भी थोड़ा तो देखिए उनको कंट्रोल करने की या मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। और आपके पर्सन भी मैनिपुलेटिव समझते हैं थर्ड पार्टी को। और थर्ड पार्टी को ये भी लगता है कि ये रिश्ता ना एक तरफा चल रहा है। जितना आपके पर्सन उसको खुश करने की, जितना वो आपके पर्सन को खुश करने की कोशिश करती है, उतना आपके पर्सन उसको खुश रखने की कोशिश नहीं करते हैं। और थर्ड पार्टी चीटेड भी फील करती है कि आपके पर्सन अब उसको उतना, कुछ समय से उसको उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं या उसे उतना बात नहीं करते हैं या उतना उससे मिलते नहीं है जितना वो पहले मिला करते थे या जितना पहले ख्याल रखा करते थे। थर्ड पार्टी अब देख रही है कि उनका ध्यान विचलित हो गया है और आपके पर्सन के बारे में वो सोचती है कि ये अब बिल्कुल बेलगाम के हो गए हैं। बेलगाम के मतलब कुछ भी जो मेरा मन है वो करो। थर्ड पार्टी को ऐसा फील होता है कि इस पर्सन को अब मेरी कोई ज़िम्मेदारी अ, वो समझता ही नहीं है। मेरे लिए मुझे खुश रखना है, मुझे समय देना है, मेरी फीलिंग्स का ध्यान रखना है, मेरी भी केयर करनी है। ऐसी चीज़ें अब वो ही समझती है आपके पर्सन को कि आपके पर्सन से अब वो चीज़ें नहीं हो सकती है, वो इस रिश्ते को बना के नहीं रख सकते हैं। आपके पर्सन भी हर्ट है थर्ड पार्टी से, लेकिन थर्ड पार्टी तो बिल्कुल भी अ, उस हर्ट में जी रही है, उस अकेलेपन में जी रही है। अकेला छोड़ दिया आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को। और देखते हैं क्या है। हमारे व्यूअर्स में से कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जहाँ पे आप वैसे पर्सन से डील कर रहे हो जहाँ पे ये हस्बैंड वाइफ है दोनों, जैसे आपके पर्सन, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, और थर्ड पार्टी, ये दोनों मैरिड है एक्चुअली में। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे है। देखिए थर्ड पार्टी क्या चाहती है। थर्ड पार्टी ना आपके पर्सन से एक बार मिलना तो ज़रूर चाहती है। और हो सकता है यही चीज़ आपके पर्सन भी चाहते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है, तो वो देख रहे हैं कि एक कोशिश करके देख लेते हैं। और यही कोशिश मुझे थर्ड पार्टी की तरफ से भी ऐसे, क्योंकि कॉमन मैंने देखा यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक क्या है, तो थर्ड पार्टी अभी अपनी तरफ से तो कोई कोशिश नहीं करने वाली है। क्योंकि थर्ड पार्टी को लगता है कि जब भाई तुम मुझे इतना ही चीट करोगे या मुझे इंसल्ट करोगे या मुझे दूसरे लोगों से नीचा देखोगे, तो फिर मुझे ऐसे रिश्ते की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि कभी फीलिंग्स रही हैं थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी ने हो सकता है इनिशियली इमोशनली काफ़ी इन्वेस्ट किया हो इस रिश्ते में, तो उसकी वजह से ये ब्रेकअप की भी नहीं सोच रही है। देखिए आपके पर्सन भी उस तरीके से ब्रेकअप का नहीं सोच रहे हैं, बल्कि एक-एक कोशिश दोनों एक-दूसरे की तरफ करना चाहते हैं। एक ब्रेकअप हुआ है उन दोनों के बीच में, क्योंकि एंडिंग तो देखिए है, यहाँ पे भी एंडिंग है और यहाँ पे भी एंडिंग है। तो खत्म हुआ है उन लोगों का रिश्ता, लेकिन टेम्पररी बेसिस पे खत्म हुआ है। क्योंकि आपके पर्सन भी कंप्लीटली आगे नहीं बढ़े हैं और थर्ड पार्टी भी कंप्लीटली आगे नहीं बढ़ी है।
मुझे लगता है कि दोनों को एक दूसरे के साथ कोई होप ज़रूर दिखती है कि एक बार और ट्राई कर लेते हैं। आपके पर्सन को कुछ और उम्मीद थी थर्ड पार्टी से। वो चाहते थे कि थर्ड पार्टी थोड़ी और केयरिंग हो जाए। वो चाहते थे कि थर्ड पार्टी जिस भी तरीके से आपके पर्सन रिश्ते को निभा रहे हैं ना, थर्ड पार्टी उसमें रोक-टोक नहीं करे। उसको किसी भी तरीके से आपके पर्सन को रोक-टोक नहीं करे। वो खुद अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता था। लेकिन वैसा है नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी का सोचना है कि इस पर्सन को ज़िम्मेदार होना पड़ेगा, इसको थोड़ा और ग्राउंडेड होना पड़ेगा। ऐसे बेलगाम हो जाने से और मुझे इग्नोर करने से तो काम नहीं चलेगा, ठीक है? एक चीज़ और बता देती हूँ, हो सकता है कि आपके पर्सन को लगता हो कि थर्ड पार्टी उनको चीट कर रही है, ठीक है? आपके पर्सन को लगता है कि थर्ड पार्टी ने, और ये उन दोनों के बीच का जो मैं टेम्पररी ब्रेकअप बता रही हूँ ना, ये एक रीज़न हो सकता है उन दोनों के बीच में। लेकिन थर्ड पार्टी के उन दोनों के बीच में ब्रेकअप का, लेकिन खुद थर्ड पार्टी भी तो आपके पर्सन को चीटर समझ रही है। ये देखिए, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से कई बार मूव ऑन किया है और कई बार फिर वापस आने की कोशिश की है। यही चीज़ थर्ड पार्टी अब इस चीज़ से परेशान, बिल्कुल परेशान हो चुकी है, बिल्कुल भी। आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मिलने की कोशिश करेंगे, पर बॉटम में यहाँ पे टावर का कार्ड है। जब भी आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मिलने की कोशिश करेंगे, जो थर्ड पार्टी है, इन दोनों का एक फाइट होने वाला है। आपके पर्सन आगे बढ़ेंगे, वो उससे मिलेंगे, उससे बात करने जाएँगे, या फिर हो सकता है कॉल करेंगे। कॉल करके मिलने जाएँगे, तो थर्ड पार्टी मिलेगी ज़रूर, लेकिन वो दोनों एक नहीं होंगे उस वक़्त। उन दोनों के बीच में एक फाइट होगी और थर्ड पार्टी मना करेगी, या थर्ड पार्टी अपनी एक्सपेक्टेशन बताएगी कि मुझे आपसे ऐसी-ऐसी उम्मीद है जो कि आपने अब तक पूरी नहीं की। और हो सकता है आपके पर्सन गुस्से में, कहा गया ये रहा कार्ड ना, गुस्सा तो आपके पर्सन के अंदर में भी बहुत है और ज़िद्दी भी बहुत है और इगोइस्टिक भी काफ़ी है, घमंड भी है आपके पर्सन में। तो आपके पर्सन कुछ भला-बुरा बोलेंगे, उन दोनों के बीच में कोई फाइट होगी, थर्ड पार्टी बोलेगी कि तुम सिर्फ़ मेरे साथ तो रिलेशनशिप में रहे नहीं थे, क्योंकि जब मैं तुम्हारी लाइफ़ में थी तो तुम किसी और के साथ भी किसी और को भी डेट कर रहे थे। तो ये चीज़ फिर यहाँ पे एक फाइट दोनों के बीच में होने वाली है। क्योंकि अपने साइड से एक्शन लेना थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहती है ना, उसने थर्ड पार्टी ने सरेंडर किया हुआ है इस रिश्ते को। उसको लगता है कि अगर ऐसे रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, उससे तो कहीं ज़्यादा अच्छा है कि इस पर्सन को छोड़ दिया जाए, ऐसा थर्ड पार्टी की उम्मीद है। लेकिन अगर जो 1% बोलते हैं ना, 1-2% रहता है कि शायद कुछ हो जाए, तो जब भी दोनों मिलेंगे, क्योंकि थ्री ऑफ कप्स का कार्ड था, तो हो सकता है दोनों मिल सकते हैं। किसी कोई फ्रेंड की हेल्प लेके वो लोग मिलने की कोशिश करेंगे कहीं पे, किसी गेट टुगेदर में हो सकता है, या फिर अगर कॉलेज में हो तो क्लासरूम में हो सकता है। लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट यूनियन नहीं होगा इन दोनों का। उसका जो रिज़ल्ट है, वो फाइनली फिर से एक ब्रेकअप की तरफ ही जा रहा है, फिर से एक सेपरेशन की तरफ ही जा रहा है, वो लोग अलग ही हो जाएँगे। अ, हो सकता है ये जो इस बार सेपरेशन हो, ये जो इस बार आपके पर्सन और थर्ड पार्टी अलग हो, ये अलगाव, ये सेपरेशन उन लोगों का फाइनल सेपरेशन भी कई सारे लोगों का हो जाएगा, क्योंकि एंडिंग उन लोगों की कई बार हो चुकी है और सोए नहीं है आपके पर्सन भी, अ, सोच-सोच के बहुत बार थर्ड पार्टी के बारे में, लेकिन अगर कोशिश भी हुई है, तो दोनों की तरफ से कोशिश हुई है पहले भी, तो निराशा ही दोनों को हाथ लगा है। दोनों एक-दूसरे की उम्मीद पूरी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है, विश्वास ही नहीं है। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी मैनिपुलेटिव लगती है, थर्ड पार्टी को आपके पर्सन मैनिपुलेटिव, गुस्से वाले और इगोइस्टिक लगते हैं। तो देखिए, पहला ही कार्ड आया है सोच-विचार का, और जो अंत है वो है इन दोनों का सेपरेशन। जो कार्ड्स बता रहे हैं वही चीज़ मैं यहाँ पे बता रही हूँ। सँभालने की कोशिश थर्ड पार्टी ने की थी कभी यहाँ पे, लेकिन अब वो इस रिश्ते को नहीं सँभाल पा रही है, इसलिए ये जो सरेंडर वाली एनर्जी आई है ना, इसीलिए आई है। वो नहीं सँभाल पाई और लगभग-लगभग उसने इस रिश्ते को गिव अप ही कर दिया है, क्योंकि थर्ड पार्टी और ज़्यादा इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन को दूर रखती है, ठीक है?
देखिए अलग-अलग सिचुएशन है, इतने सारे व्यूअर्स हैं आप लोग, तो सब चीज़ें यहाँ पे हैं। आपकी जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन को ना धूर्त और चीटर समझती है, उसका तो विश्वास ही खत्म हो चुका है आपके पर्सन के ऊपर से। तो वो रिकंसिलिएशन का सोच के वो अपना फ्यूचर तो नहीं बर्बाद करेगी। और आपके पर्सन भी बहुत पॉजिटिव सोच में नहीं है थर्ड पार्टी को लेके, क्योंकि उनको थर्ड पार्टी चाहिए, मतलब उनको उनका पार्टनर चाहिए जो सबमिसिव हो, जो उसकी बात को माने, जो उसके मूड स्विंग्स को टॉलरेट कर सके, कि जब भी वो उसकी तरफ आगे बढ़े वो वेलकम करे और सब कुछ भूल के हंसे बोले। तो वैसा नहीं होता है ना, सबकी तो फीलिंग्स होती हैं, सब कोई को चाहिए होता है प्यार और स्टेबिलिटी, लेकिन उनका तो रिश्ता ही स्टेबल नहीं रहा है। ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप, निराशा, रोना-धोना, ऐसी चीज़ें, बार-बार, बार-बार हर्ट होना, तो कोई कितनी बार हर्ट आके रो सकता है? और आना-जाना आपके पर्सन ने कई बार किया है थर्ड पार्टी के साथ में, तो यही है फाइनली कि थर्ड पार्टी ने सोच रखा है कि बस अब बहुत हो गया, अब खत्म करो ये सब नाटक, अब ये रिश्ता तो अम कार्मिक लगने लग गया है ना? मुझे देखिए किसी कार्ड से सोलमेट वाली एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं आई है। कार्मिक्स की ज़्यादा आई है कि फँसे रह जाते हैं, एक-दूसरे से ना मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा कार्मिक्स में ही होता है जनरली कि कुछ पॉज़िटिव रिज़ल्ट नहीं निकले, विश्वास नहीं है और कहीं पे भी प्यार वाली तो फीलिंग ही नहीं आई है। स्वॉर्ड्स एंड स्वॉर्ड्स, सिर्फ़ लड़ाई, झगड़े, गुस्सा, ईगो, एकदम गरम टेम्परेचर रखना अपने दिमाग का, तो ऐसे टेम्परामेंट में तो ख़ैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो नहीं है भाई, ये जो भी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन है, इन कार्ड्स के थ्रू जितना मैं आपको बता सकती हूँ, तो वो यही बता सकती हूँ कि दोनों का रिश्ता सेपरेशन और एंड पे और ब्रेकअप पे ही जा रहा है। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई होगी और कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि ये रीडिंग आपके मैच हुई या नहीं। देखिए 100% तो आपको नहीं पता होगा खुद भी कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन अगर थोड़ा भी इन्कलिंग है, आप लोग को थोड़ा भी आइडिया है, तो आप लोग ज़रूर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।